को ये राजनीति करने का मौका देते हैं बार बार इस तरह का बयान देकर। अब्दुल जी सुनिए एक मिनट, वो नाच गाने मैं की आता हूं, बात दोबारा आप आता हूं सुनते हैं। आपके पास, दोबारा आता हूं, फिर आता हूं। एक मनोज सेकंड, लाल दास एक सेकंड, मनोज जी, एक सेकंड। मैं आता हूं सर, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। मनोज जी, नीतीश कुमार जी ने तो हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं समझा ना। नीतीश जी आपके नेता हैं और बीजेपी आपके साथ चल रही है, तो हिंदुओं को जगाने की, एकजुट करने की जरूरत क्यों पड़ गई बिहार में? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी मनोज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। हम मैं ये कह रहा हूँ सर कि अब हर दल का अपना अपना कार्यक्रम होता है और हर कार्यक्रम के अनुसार उनकी कार्यक्रम चलती है। अब इसमें हिंदू जगाना, मुस्लिम जगाना, उनका अपना अपना है। बीजेपी हो शुरू से ही अपने जेडीयू का स्टैंड क्या है? लेकिन हमारा उनके साथ गठबंधन है, तो कहाँ कोई फर्क पड़ता है। हम वहाँ हिंदू को जगाने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें सारे लोग जग रहे हैं ना। आपके मुताबिक आप भी मानते हैं बिहार में हिंदुओं को बांटा जा रहा है, विपक्ष हिंदुओं को बांट रहा है, इसलिए जरूरी है अब एकजुट करना। ही लोगों को बांट रही है। आज कोई पहली बार कांग्रेस बांट रही है क्या? लोगों को आज मुसलमानों की ये बात कर रही है। अब मुसलमानों की स्ट्रक्चर कमेटी की संस्था इन्होंने कब जारी किया? अभी ये खुद ही बता रहे हैं कि मुसलमानों में जितने जात इसमें है उतने जात उसमें है, तो उनको क्यों नहीं ये 75 बरस रहे कि 67 बरस रहे हैं, उन लोगों को भी शामिल किया। तो जाति तो है ही है, हर व्यक्ति का अपना अपना जाति होता है। अब राहुल गांधी की कोई जाति नहीं है, उनको अपनी जाति बोलने में अगर शर्म महसूस हो रही है, तो देश की जनता क्या कर सकती है श्रीमान? ये तो देश की जनता को जो करना है बिहार में जातीय गणना आपने कराई थी, जातीय सर्वे, मुसलमानों की जातियों को भी आपने रेखांकित क्यों नहीं किया? हमने जातीय जनगणना कराई तो नीतीश जी ने कहा अपने कोई उनसे पूछे तो नहीं, मनोज लाल जी, आप वही तो कह रहा हूं कि बीजेपी हिंदुओं को एकजुट कर रही है, आप भी जातीय सर्वे आप करा रहे हैं, आप जाति पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदू एकजुट हो जाओ। देखिए उनका, हमारे नजर में हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या मुसलमान थोड़े कोई सारे मुसलमान हमारे राष्ट्र विरोधी हैं? जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि में मुस्लिम लगे हुए हैं उनके हम विरोधी हैं। जो राज्य के विकास में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, जो देश के आगे बढ़ाने में दे रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। और जो लोग राष्ट्र विरोधी शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं वो बटोगे तो कटोगे, आप समर्थन करते हैं इस बयान का? सीधा सवाल। मनोज जी, बटोगे तो कटोगे, क्या जेडीयू समर्थन करता है इस बयान का? नहीं, देखिए हमने कहा कि ये कोई सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये पार्टी का उनका कार्यक्रम है और हर पार्टी को अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हक। ठीक है, हम भी कभी अति पिछड़ा रैली करते हैं, कभी हम उस तरह की रैली करते हैं, कभी मुस्लिमों के कामों के लिए उनकी रैली करते हैं। तो कोई थोड़े है कि हम कोई देश के या राज्य के खिलाफ कर रहे हैं। अगर वो सनातन धर्म को मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी, तो मैं तो वही कह रहा हूं कि सनातन धर्म को मानते हैं आप भी, नहीं, आप भी मानते हैं, स्वामीनाथ जी भी मानते हैं, तो फिर विनोद शर्मा जी को, बीजेपी को चिंता क्यों हो रही है कि भाई सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को एकजुट करना होगा? आप लोगों को चिंता नहीं हो रही? वही तो कह रहा हूं, आप लोगों को क्यों नहीं चिंता हो रही है? आपको भी तो चिंता होनी चाहिए ना, सनातन को मानते हैं तो। कि सनातन की चिंता सिर्फ विनोद जी करेंगे, बीजेपी करेगी, जेडीयू वालों को चिंता नहीं है? मनोज जी आवाज आ रही है?
चलिए प्रियंका भारती, हाँ, ठीक है प्रियंका भारती। देखिए, इनको हम सनातन का न विरोध कर रहे हैं, हम सनातन के पथ में ही हैं। सभी लोगों को अपने अपने धर्म के लिए काम करने की इजाजत है। नहीं मैं कह रहा हूं बीजेपी को चिंता हो रही है सनातन की, आपको क्यों नहीं हो रही है? आपको क्यों नहीं हो रही है? बीजेपी के साथ सनातन की चिंता बीजेपी को हो रही है कि भाई हिंदू बट रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट करना होगा। ये एकजुटता करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं हो सकती है क्या? बीजेपी वाले करेंगे खाली? सनातन धर्म के भी रक्षा करने में सबसे आगे है, और मुस्लिम धर्म के भी जो रक्षा करने की बात उठती है तो हम आगे हैं। जो मुस्लिम देश के राज्य के विकास के लिए अरे भाई मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं तो ले दे के आप मुस्लिम पर पहुंच जा रहे हैं। मुस्लिम की तो बात ही नहीं विनोद जी कर रहे हैं। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान चले जाते तो अच्छा होता, आज हमारे रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी नहीं होती। देखिए, हर आदमी को स्वतंत्रता है अपनी बात कहने का। ऐसी बात कहने वालों के लिए आपका जेडीयू का कुछ तो स्टैंड होगा कि नहीं ये कहना ठीक है, नहीं ठीक है, कुछ भी सत्ता में रहने के लिए। जो परिस्थितियां आज कुछ लोगों ने पैदा कर दिया है, कौन लोग? जो मुस्लिमों के नाम पर जिस तरह के राजनीति कर रहे हैं, सभी मुस्लिम नहीं है। मुश्किल से 10 से 15% का नेतृत्व जिसका विपक्ष कर रहा है, इसी तरह के बात सामने ला रहे हैं। जिस तरह से आतंकवादी की घटना घट रही है, जिस तरह से बांग्लादेश में आज हुआ, और राहुल गांधी से लेकर अखिलेश सिंह की जबान तक नहीं निकली, तो ऐसे में अगर कोई पार्टी कहा नीतीश कुमार जी भी कहा जुबान उन्होंने खोली बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर, कहां उनका एक शब्द भी निकला? बता दीजिए मुझे एक भी पोस्ट बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर एक भी पोस्ट उन्होंने किया हो तो। आप अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी पर सवाल उठाइए, लेकिन नीतीश कुमार जी का एक भी पोस्ट मुझे बताइए। बयान तो छोड़िए, एक पोस्ट। हमारे पार्टी के तमाम नेताओं का, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोगों का इस पर पूरी तरह से नहीं, नीतीश जी से बड़े नेता कोई हैं जेडीयू में? नीतीश जी से कोई बड़े नेता है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर नीतीश जी का क्यों नहीं बयान आता है? पार्टी ने जब ये घोषणा नीतीश जी का कोई भी स्टैंड नहीं क्लियर हुआ। और मुझे बता दीजिए कौन से नेता का, मुझे मैं यहाँ पर सुनिए मैं यहाँ पर मोबाइल लेकर बैठा हूँ। मनोज जी, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, जेडीयू के किस नेता का पोस्ट, जेडीयू के किसी नेता का पोस्ट मुझे बताइए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर। मनोज जी कुछ भी मत बोलिए, मनोज जी एक सेकंड रुकिए। जेडीयू के किसी नेता का पोस्ट बताइए मुझे, किस नेता का, मैं ट्विटर खोलता हूँ, बताइए किसका मैं पोस्ट देखूं जिन्होंने संजय झा जी से लेकर तमाम जो नेता हैं क्या हिंदुओं पर अत्याचार पर पोस्ट किया? यहाँ पर हमारे प्रियंका भारती, ठीक है प्रियंका भारती, मैं डिबेट में लाना चाहूंगा आपको। भाई हिंदुओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है, और उसकी काट है क्या फिर आपके पास? आप लोग तो कह रहे हैं कि जाति जाति जाति